आज है बारिश का है मौसम, तो हमने बनाया स्पेशल नाश्ता। मेरा कोस्टर कहाँ है? कोस्टर कहाँ है मेरा? एक कोस्टर यहाँ पे जो होता है। तो मेरी वालिदा ने बनाए पराठे एंड बेसन एंड सूजी का हलवा, तो ये हम खाएंगे स्पेशल नाश्ता बारिश एंजॉय करते हुए। अस्सलामुअलैकुम माय हबीबीतीज़। आज मौसम अच्छा है तो मैंने कहा आज मैं आपको लाइन वॉशिंग एरिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा सा अपना प्लांट्स का वो बना के रखा हुआ है। मैं एक और चपा के यहाँ पे प्लांट्स दिखाती, क्योंकि रोज़ यहाँ पे धूप होती है, मेरी हिम्मत नहीं होती आने की। तो ये वो कैक्टस है जिसकी मैंने बात की थी कि मैं रिसेंटली इसको लाई थी, मर रहा था ये, तो मैंने माली से पूछा था कि मैं इसको बचा लूँ ले जाके घर। उसने कहा बचा लो, बचा सकती हो तो मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला इसको शिफा दे और इसमें बरकत दे और ये बढ़े फूले फले फूले दूसरे कैक्टसेस और दूसरे प्लांट्स की तरह, जैसे जो मैं दूसरे बचा के लाई थी। ये एक मुन्ना सा बेबी था, मैं बताती हूँ कितना, ये एक इसका छोटा और बेबी निकला है। ये इतना सा था, आपको पता है इतना सा था। तो मैं इसको लेकर आई थी, कुछ 6-8 महीने हो गए और अब आप ये देखें ये कितना बड़ा हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। ये क्या आई डोंट नो व्हाट प्लांट इट इज़, बट बिकॉज आई रेस्क्यूड इट एंड मतलब मैंने इसको लगाया था। मुझे आई वाज सो बैड विद प्लांट्स। मैं कहती थी मेरे हाथ से पौधे मर जाते हैं। मेरी खाला आई थी तो मैंने उनसे पौधे लगवाए थे। मैं उनसे कहती थी आप मुझे प्लीज़ पौधे लगा के चली जाएँ जाने से पहले, और आप तो फिर फले फूलेंगे, मैं तो प्लांट्स मार देती हूँ। मैंने तो सक्यूलेंट प्लांट जो सुना है कि सक्यूलेंट नहीं, स्नेक प्लांट जो सुना है कि ढीठ है, मरता ही नहीं है, मैंने तो जी उसको भी मार दिया था। तो मेरा वो जो प्लांट शॉप से वो प्लांट लेती थी वो हैरान रह गया था। उसने कहा बाजी आप तो फिर रहने ही दो, तो फिर बाजी ने रहने दिया। मेरा इतना दिल टूट गया, मैंने कभी प्लांट्स नहीं ख़रीदे। फिर मुझे गिफ्ट्स मिले, खैर खालाएँ मुझे सिखा के गई। शायद मैं पानी नहीं ठीक से देती थी या ज़्यादा दे देती थी या क्या, मुझे पता नहीं था। मुझे काफ़ी कुछ सिखा के गई। ये देखो मुन्ना सा प्लांट है, मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं बढ़ा। डेड भी नहीं है आई एम श्योर, बिकॉज इट्स नॉट ब्राउन, या तो इसकी ग्रोथ ही बहुत स्लो है। जिन्होंने मुझे दिया था उन्होंने बताया था इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। तो ये है, ये तो खैर एलोवेरा है, ये तो एवरग्रीन है बेचारा, बड़ा रफन टफ है ये भी। इसको भी मैंने मार ही दिया था, वो तो बेचारा बड़ा ढीठ निकला, खुद ही बच गया। अच्छा ये बैंगन ये मुझे माली ने दिए थे, वो लगा रहा था खाद में, उसने मुझे कहा ले जाएं। उसने मुझे एक बंच दे दिया था, तो मुझे लग रहा है उसमें से काफ़ी तो मर गए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं निकाले उम्मीद में, और कुछ ना चल गए, कुछ चल गए 2-3 माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें तो ये जो है जल गए हैं। इनमें मैं पत्ती डालती हूँ, पत्ती वाला पानी भी डाल देती हूँ, और अंडों के छिलके और कोई सब्जियों के छिलके वगैरह जो होते हैं ना खाद के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो मैं डाल देती हूँ। ये मेरा वही कैक्टस है जो मैंने आपको अंदर से दिखाया था। ये चीज़ मैं दिखाने लाई हूँ, ये देखें आई एम सो लविंग इट, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। ये मुझे नहीं पता ये किस टाइप का कैक्टस है, लेकिन ये देखिए इसके अंदर से क्या निकल रहा है। ये 2 एंटीनास की तरह से इसके अंदर निकल रहे हैं, और ऊपर से ये गोल गोल भी है। पता नहीं इसकी क्या शक्ल बनेगी बड़े होके, लेकिन कोई बड़ी प्यारी बनेगी जो भी है। और ये भी मैंने दिखाया था कैक्टस, इसका एक निकला है इसके अंदर से, और एक और बेबी निकल रहा है मुन्ना चुन्ना सा। ये देखें इफ़ यू कैन सी इट, ये देखें। ओह इसके स्पाइक्स बहुत ख़तरनाक है, अपना बचाव खूब करना जानता है। तो ये इसका एक निकल रहा है छोटा सा, और ये इसका बड़ा हो गया है।
और ये तो मेरे वो आम से कैक्टस से बहुत सारे हो गए हैं ऐसे, ये इधर भी हैं। ये कुछ इस तरह से इसलिए हुए हैं टूटे फूटे क्योंकि पहले बाहर रखे होते थे तो बिल्ली ने पंजे मार मार के ना कैक्टस को भी नहीं छोड़ा और फेंक फेंक के तोड़ दिया। एक ये मैंने लगाया छोटा सा, और एक ये वही है जो मुझे समझ नहीं आती किस तरह का कैक्टस है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, ब्राउन है, बहुत सॉफ्ट है। आई डोंट इवन नो ये बढ़ भी रहा है कि नहीं। और सो ये हो गया मेरे प्लांट्स। ये मैं सम ऑफ माई डेकोरेशन ये मैंने पेबल्स पेंट किए थे काफ़ी साल पहले, जो कि बारिश और धूप में रखे ज़ाहिर है कि वो बचे नहीं जो ये थे। एक बास्केट में रखे हुए थे तो बास्केट भी टूट चुकी है धूप और पानी से। क्या लिखा है? From hard win easy, yeah, from hard win easy। तो ये है मेरी थोड़ी बहुत डेकोरेशन। ये है सक्यूलेंट। ये देखें, जब मैंने लिया था ये तो ये भी छोटू सा था, माशाल्लाह ये बढ़ गया है। ये देखें, मैंने इसको एक प्यारे से मग में, ये टूट गया था मेरा कॉफ़ी मग, तो मैंने इसको इसमें रख दिया। बाय द वे मैं रखती हूँ अपने बाथरूम में क्योंकि इसको सक्यूलेंट को बहुत कम धूप और बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो थोड़ी सी धूप यहाँ से आ जाती है। और ये मेरे आई लव कलेक्टिंग वॉल्ट डिज्नी कैरेक्टर्स फिगरीन्स, तो घर में तो और कहीं रख नहीं सकते नमाज की वजह से, तो मैंने वॉशर में रख के अपना शौक पूरा कर लिया है। मुझे काफ़ी दिनों से करनी थी लॉन्ड्री, तो मैंने सोचा आज, हालांकि हमें जाना भी था कहीं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको डन करते हैं। बस ये लगा दूँ मैं मशीन, इसको ऑन करके, और फिर तैयारी करते हैं जाने की। आज फारिग ही करेंगे, किसी रिश्तेदार ने दावत की हुई मेरी मम्मा की, वो आई हुई हैं, तो काफ़ी दिनों से वो टाइम मांग रहे थे, तो हमने आज का टाइम दिया था। तो बस मैंने कहा इसको ये भी काम हो जाए इससे पहले कि बारिश शुरू हो। मौसम अच्छा है, बाहर रखी हुई है मशीन, धूप में फिर हिम्मत नहीं होती, तो मशीन लगा के और फिर मैंने तैयारी शुरू की। फिर हमने सोचा एक पंथ में करते हैं दो काज। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया भाई, महंगाई भी बहुत हो गई है, हमें ग्रोसरीज़ भी करनी थी एक्चुअली। तो फिर हमने सोचा कि हम उस वाली मार्ट में ग्रोसरीज़ करते हैं जो उनके घर के करीब है। तो हम ग्रोसरीज़ करनी थी और मम्मा को जाना था बैंक, तो वो जो हम जा रहे थे, हमारे जो रिश्तेदार हैं, कज़न है, उनका बेटा बहुत अच्छा है, तो वो उसको बुला देते कि वो मम्मा को वहाँ पे पहुँच के बैंक ले जाएगा, हम ग्रोसरीज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर मम्मा बैंक से अपना काम करके आ गई, थोड़ी सी भी चीज़ें रह गई थी ये लेनी होती हैं, मेरे को यहाँ से मसाला चाट वगैरह वो सब करके, फिर केक हमें लेना था। मैं स्पेशली बॉक्स लाई थी, बॉक्स के अंदर मुझे था कि इस बॉक्स में अच्छा सा रैप करके ना प्रेजेंटेबल तरीके से उनको केक दूँगी, अच्छा सा प्रेजेंट करूँगी केक, क्योंकि वो बड़े स्पेशल लोग हैं हमारे जिनके यहाँ हम दावत पे जा रहे थे, तो मैं कुछ स्पेशल लेके जाना चाहती थी। खैर हम क्या गए, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना था जी। तो हम आ चुके हैं वापस, काफ़ी देर हो गई है, 10 से भी ऊपर का टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, क्योंकि पहुँच तो खैर हम टाइम पे गए थे, हमें ग्रोसरीज़ भी करनी थी जैसे कि मैंने आपको बताया, और मेरी मम्मा को बैंक भी जाना था, लेकिन हम 6 बजे उनके यहाँ पहुँच गए थे। तो बड़ी देर से बाद गए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया उनके यहाँ। तो वापस आ गए हैं, सब थके हुए हैं। ग्रोसरीज जो लेकर आए थे वो फिक्स भी करनी होती है जगह पे। तो अब बस मैं व्लॉग को करती हूँ ख़त्म यहाँ पर, और बस फ़ौरन सोऊंगी इंशाअल्लाह ताला। फिर होती है आपसे मुलाकात कल। इला लिक़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।